अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। सोलर की जो पावर है, यानी कि जो पीक टाइम में या वैसे हमें ये जो पावर देता था वो अब कम हो गई है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि भाई ये जो सोलर वाली जो हमारी जो नीचे पहले पावर दे रहा था अब वो नहीं दे रहा, क्या वजह है? सोलर पैनल ख़राब हो गया हमारा। पहले हमारे जो अम्पेयर हैं वो ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो बहुत डाउन आ रहे हैं। यानी कि अगर एक पैनल के अम्पेयर पहले 9 से 10 आ रहे थे तो अभी एक पैनल के अम्पेयर 6, 5, 6 से ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो भाई उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है कि ये जो मौसम की तब्दील हो रही है, यानी कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तो भाई इस पर डिटेल से मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो आज की ये वीडियो है इसी पे है कि भाई आप दोस्तों को मैं बता सकूं कि सोलर पैनल की जो पावर है, यानी कि इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो मौसम के साथ चेंज होती है। आपको पता है अब सितंबर का महीना चल गया, आगे अक्टूबर भी चढ़ेगा, तो आगे अब सर्दियों की तरफ जा रहा है, जो कि सोलर की जो पावर है वो कम होती जाती है। तो बेशक पीक टाइम भी होगा लेकिन इसकी पावर जो है कम हो जाएगी, क्योंकि धूप आपको पता है जो वो इस हिसाब से नहीं होती जो कि गर्मियों की जो धूप होती है, यानी कि मई और जून की, उस हिसाब से अभी इसकी पावर कम हो जाएगी। तो भाई अभी मैं आपको चेक भी करवा दूँगा अपना सोलर सिस्टम कि उसके कितने एम्पेयर आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे भी 16 mm की वायर लगाई हुई है इसके साथ। तो नीचे भी चलेंगे, नीचे चल के आपको मैं मुकम्मल इसके अम्पेयर, इसके वोल्टेज, अभी दिन का टाइम है तकरीबन 7:30 से 8 बजे का टाइम है। तो ये जैसे जैसे थोड़ा सा पीक टाइम में जाएगा इस ज़रा से ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो वोल्टेज और अम्पेयर पे ठीक ठाक फ़र्क पड़ जाता है मौसम की तब्दीली की वजह से। तो भाई नीचे चलते हैं और तफसील के साथ आप दोस्तों को अम्पेयर मीटर के साथ चेक करके मैं दिखा देता हूँ कि भाई इस मौसम में तब्दील होने की वजह से सोलर पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो ज़रा नीचे चलते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, नीचे मैं आ चुका हूं और आपके सामने ये यूपीएस और ये सिंको का जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, इसकी वीडियो अगर आपने मुकम्मल देखनी है तो ये भी मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। यूपीएस वाला सोलर सिस्टम, वो भी आप नीचे लिंक दे दूँगा मैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो भाई ये अभी देख लें, भाई दिन का टाइम है अभी इस टाइम, तो ये वापडा पे अभी मैं इसको 7:30 बजे या 8 बजे तक इसको मैं जो है सोलर पर कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको सोलर पर करता हूँ। ये एम्पेयर मीटर भी अभी मैं आपको चेक भी करवा दूँगा। सिंको जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये अपना काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि भाई एमपीपीटी कंट्रोलर लगाया हुआ उसके बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो भाई ये सबसे बड़ी वजह मौसम की तब्दीली है। तो इसलिए इसमें आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये मौसम के साथ चेंज होता रहता है, एम्पेयर पर ठीक ठाक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा लोड भी उस हिसाब से नहीं होता। ये अभी मैं इसको, ये आप देख लें, सोलर पर मैं इसको करने लगा हूँ, वहाँ पर यूपीएस मैंने ऑन किया और ये सोलर पर हो गया। तो अब जो है जिस हिसाब से हमारा लोड चलेगा उस हिसाब से हमारे एम्पेयर भी बनेंगे। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। तो ये अभी मैंने इसको ऑन किया तो देखिए अभी आस्ता आस्ता ये जो अम्पेयर हैं इसके बढ़ते जाएंगे आगे। जिस तरह पंखे या लोड कोई भी होगा आपके पास, वो जैसे जैसे चलाएंगे इसका जो है वो लोड बढ़ेगा। ये मैं अपना अम्पेयर मीटर ज़रा ऑन कर लूँ और इस पर चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी जो वायर है यानी कि मीटर वाली, वो मैं ऊपर से जो सोलर से आ रही हैं 2 तारें, उसके साथ मैं लगाऊंगा। तो इसके वोल्टेज पहले देख लेते हैं कि भाई वोल्टेज ये क्या दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे माइनस और प्लस को देखते हुए लगाऊंगा और देखूंगा कि भाई कितने जो है वो नीचे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। तो भाई ये 49.43 यानी कि 49 यानी कि 50 वोल्ट नीचे आ रहे हैं। तो भाई देखा जाए तो ये ज़्यादा वोल्ट बनने चाहिए, लेकिन अभी एक तो दिन का टाइम भी है और दूसरा अभी आपको पता है कि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो इस वजह से जिस भाई के भी, जिस दोस्त के भी इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो वो भाई बिल्कुल परेशान ना हो। सोलर पैनल आपके बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम छोटी छोटी बनती रहती है वक्त के साथ साथ। तो मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से आपका भी सोलर सिस्टम डाउन अपनी परफॉर्मेंस करेगा। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के डिटेल के साथ शेयर कर दूं। देखिए भाई अभी अम्पेयर जो हैं ऊपर से जो हमारे ऊपर लगा हुआ है ये आ रहे हैं 1.5 यानी कि 1.5 अम्पेयर आ रहा है वैसे ऊपर से। तो अभी सिंको देखते हैं अपना काम कर रहा है या नहीं दिन के टाइम। तो अभी सिंको के साथ लगा के देखें। भाई सिंको बना रहा है 12 यानी कि तकरीबन 12-13 अम्पेयर जो है वो सिंको बना रहे हैं, यानी कि सिंको अपना काम ठीक ठाक तरीके से कर रहा है। लेकिन अब अगर ऊपर से डाउन होगा सोलर सिस्टम तो सिंको भी आगे कुछ नहीं करेगा। तो कई दोस्त पूछ रहे थे सवाल कि भाई हमने सब कुछ सेटअप सही लगाया हुआ है, पहले सही पहुंच दे रहा था अब नहीं दे रहा। तो भाई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे सर्दियाँ आएंगी सोलर की कारकर्दगी में वाज़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। क्योंकि उसकी वजह बड़ी ये है कि हमारा सर्दियों में आपको पता है लोड भी नहीं होता, पंखे सारे बंद हो जाते हैं, सिर्फ लाइटें वगैरह ही चलेंगी। तो उस हिसाब से हमें इतनी कारकर्दगी सोलर से चाहिए भी नहीं होती, यानी कि बैटरी चार्ज हो जाएगी और जब लाइट या लोड शेडिंग की सूरत में हमें ये लाइटें वगैरह हमारी ऑन हो जाएंगी, क्योंकि पंखे हमारे चलेंगे नहीं तो लोड भी हमारा कम होता है। इस वजह से हमें सोलर से ज़्यादा कारकर्दगी की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।